आपके गरीब रहने का मुख्य 21 कारण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, गरीबी धन की कमी नहीं है। यह एक व्यापारिक समस्या है जो व्यक्ति की, समाज और राष्ट्र की प्रगति को रोक देती है। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हम उस स्थिति की बात कर रहे होते हैं जहां मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं कर पाता। लेकिन क्या गरीबी केवल बाहरी कारणों से आती है? नहीं। इसके पीछे गहरे आंतरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक कारण भी होते हैं जिन्हें आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय परंपरा और शास्त्रों में यह माना गया है कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति उसके कर्मों का फल होती है। यदि किसी जीवन में गरीबी है तो वह केवल भाग्य या व्यवस्था की विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उसके कर्म, दृष्टिकोण और जीवन जीने की शैली का भी प्रतिफल हो सकती है। दोस्तों, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो गरीबी के कई बाहरी कारण भी हैं, जैसे शिक्षा की कमी, संसाधनों की असमानता, भ्रष्ट शासन प्रणाली, जातीय भेदभाव, जनसंख्या का दबाव और अवसरों का अभाव। लेकिन जब व्यक्ति खुद को केवल इन बाहरी कारणों का शिकार मानने लगता है और आत्मचिंतन छोड़ देता है, तब वह अपने भीतर परिवर्तन की संभावना को खो देता है। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गरीबी की जड़ अज्ञान में है, आत्मा की शक्ति को न पहचानना, अपने कर्तव्यों से विमुख होना और लोभ मोह के चक्र में फंस जाना। जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्यता को नहीं पहचानता, तब वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति भी खो देता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि केवल बाहरी साधनों से ही नहीं, बल्कि आत्मबल, विवेक और तपस्या से ही व्यक्ति अपने जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। इसलिए गरीबी को केवल आर्थिक समस्या समझना एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। यह एक गहन मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रोग है, जिसका उपचार केवल दान पुण्य या सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जागरूकता, आत्मचिंतन, शिक्षा, संयम और धर्मपरायणता से संभव है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं को गरीबी के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके गरीब रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है और गरीबी रहने के कारण क्या है। ये सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर गरीब रहने का मुख्य कारण क्या है और गरीबी रहने के कारण क्या है। नंबर 1, उल्टा सोना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में सोना को जीवन का एक पवित्र भाग माना गया है। सोते समय हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है। यदि कोई व्यक्ति उल्टा यानी पेट के बल या सिर उत्तर दिशा में सोता है तो उसका ऊर्जा प्रवाह बाधित होता है। इससे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और दिन भर की थकावट बनी रहती है। यह आलस्य धीरे धीरे कर्महीनता में बदलता है और आर्थिक अवसर छूटने लगते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चलता है, लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। उल्टा सोना शरीर में दोष, मन में विकार और जीवन में दरिद्रता लाता है। देवी लक्ष्मी शुद्ध, जागरूक और मर्यादित जीवन में वास करती हैं। जिसके घर में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी वहां भी वास करती हैं। नंबर 2, झूठी कसम खाना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति झूठी कसम खाता है, चाहे वह भगवान की हो, माँ बाप की या किसी भी पवित्र चीज की, वह सीधे धर्म का अपमान करता है। झूठी कसम से वाणी अपवित्र होती है और आत्मा पर पाप का भार चढ़ता है।
ऐसे व्यक्ति का भाग्य मंद पड़ने लगता है और उसका प्रभाव समाज में कम हो जाता है। लक्ष्मी जी केवल सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के घर वास करती हैं। झूठ से अर्जित सफलता भी अस्थायी होती है और वह व्यक्ति कष्ट और गरीबी में डूब जाता है। धर्मशास्त्रों में झूठ को पापों की जननी कहा गया है। झूठी शपथ से पुण्य क्षीण होते हैं और जहां पुण्य नहीं वहां लक्ष्मी नहीं। वाणी को पवित्र रखना, सत्य बोलना और शपथ को केवल सत्य हेतु प्रयोग करना ही आत्मिक और भौतिक समृद्धि का मार्ग है। आपको हर समय सत्य बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, पेड़ के नीचे पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। पीपल में विष्णु, वटवृक्ष में ब्रह्मा और तुलसी में लक्ष्मी का वास माना गया है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र वृक्षों के नीचे मलमूत्र करता है तो वह केवल प्रकृति का नहीं बल्कि देवताओं का भी अपमान करता है। इससे अशुद्धता फैलती है और वह स्थान दोषपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रकृति का अनादर करने वाले व्यक्तियों का भाग्य दुर्बल हो जाता है। वृक्षों के नीचे अपवित्रता फैलाने से घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति वृक्षों को जल देता है उसकी किस्मत हरी भरी होती है, परंतु जो उनका अपमान करता है उसकी मेहनत भी सूख जाती है। यदि हम समृद्ध जीवन चाहते हैं तो पेड़ पौधों की सेवा करें, उन्हें देव रूप में मानें, न कि अपवित्र करें। यही सच्चा धर्म है और यही लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग होता है। नंबर 4, रात में झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को हमारे धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। रात के समय झाड़ू लगाना, विशेषकर सूर्यास्त के बाद, शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। कहा गया है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और साथ ही देवी लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। रात में झाड़ू लगाने से अनजाने में धन, सिक्के, जरूरी वस्तुएं फेंक दी जाती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। रात्रि का समय विश्राम और ऊर्जा संचित करने का होता है, न कि शुद्धि कार्यों का। देवी लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां समय की मर्यादा, सफाई का ध्यान और नियमों का पालन होता है। जो व्यक्ति अनियमित रूप से रात में झाड़ू लगाता है वह स्वयं ही अपनी समृद्धि को बाहर निकाल देता है। इसलिए घर को स्वच्छ रखने के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना आवश्यक है, तभी लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। नंबर 5, गंदे बिस्तर पर सोना। जी हाँ दोस्तों, सोने का स्थान केवल विश्राम का नहीं, आत्मिक शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संयोजन का केंद्र होता है। गंदे बिस्तर पर सोने से मन में अशुद्ध विचार, शरीर में रोग और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गंदगी अलक्ष्मी को आमंत्रित करती है, जो माता लक्ष्मी के विपरीत शक्ति है और दरिद्रता, कलह तथा रोग लाती है। ऐसे लोग रात को बेचैन रहते हैं और दिन में आलस्य से ग्रस्त होते हैं। उनके निर्णय कमजोर होते हैं और आय के अवसर उनसे दूर भागते हैं। स्वच्छ बिस्तर पर सोने से आत्मा शुद्ध रहती है, नींद गहरी होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। यह शुद्धता ही व्यक्ति को कर्मशील बनाती है, जो धन संपत्ति प्राप्त करने का मूल आधार है। बिस्तर को स्वच्छ, सुगंधित और व्यवस्थित रखना केवल स्वास्थ्य ही नहीं, धन वृद्धि के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6, संध्या के समय सोना। जी हाँ दोस्तों, संध्या का समय हमारे धर्म में विशेष रूप से पूज्य और जागरण का समय माना गया है। यह वह काल है जब दिन और रात्रि की ऊर्जा मिलती हैं और ईश्वर की उपासना के लिए श्रेष्ठ समय होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सोता है तो वह इस शुभ ऊर्जा से वंचित हो जाता है। यह आलस्य धीरे धीरे उसके जीवन में सुस्ती, विलंब और मानसिक जड़ता पैदा करता है।
धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संध्या के समय सोना अलक्ष्मी को बुलाना है। इससे व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और निर्णय शक्ति कम हो जाती है। जो समय ध्यान, जप और प्रार्थना का है, उसमें निद्रा लेने से व्यक्ति की आत्मा शुद्धि से दूर हो जाती है। जो आत्मा अशुद्ध हो, उसमें लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए संध्या में उठकर दीप जलाना, गायत्री मंत्र का जाप करना और प्रभु को स्मरण करना यही समृद्धि का मार्ग है। नंबर 7, दांत से नाखून काटना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का हर अंग दिव्य है और उसे अशुद्धता से दूर रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बार बार दांत से नाखून काटता है, वह अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करता है। यह एक अधीरता, चंचलता और मानसिक अस्थिरता का प्रतीक है। आयुर्वेद में यह आदत वात दोष को बढ़ाती है, जिससे मन विचलित रहता है। जो व्यक्ति एकाग्र नहीं हो सकता, वह कभी लक्ष्मी को स्थायी नहीं बना सकता। साथ ही यह आदत शरीर में रोग, कीटाणु और अनियमितता को जन्म देती है। यह व्यक्ति की दिनचर्या को अस्त व्यस्त करती है। धर्म में संयम और अनुशासन को धन प्राप्ति का आधार बताया गया है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता। यही बिखराव धीरे धीरे गरीबी का रूप ले लेता है। संयमित जीवन, स्वच्छ आदतें और मानसिक एकाग्रता ही लक्ष्मी प्राप्ति की कुंजी हैं। नंबर 8, घर में मकड़ी के जाल। जी हाँ दोस्तों, मकड़ी के जाल न केवल गंदगी के संकेत हैं, बल्कि यह ऊर्जा के रुकने और नकारात्मकता के ठहराव का प्रतीक भी हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि ऐसे घरों में जहां दीवारों या कोनों में जाले लगे हों, वहां देवी लक्ष्मी वास नहीं करती। जाले मानसिक भ्रम, निर्णय की असमर्थता और बिखराव को दर्शाते हैं। जब घर में ऐसी अव्यवस्था बनी रहती है, तो घर की ऊर्जा मंद पड़ जाती है और साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। ऐसे वातावरण में काम में मन नहीं लगता, योजना सफल नहीं होती और धन का आगमन रुक जाता है। धर्मशास्त्र कहता है, जहां स्वच्छता है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। नियमित रूप से घर की सफाई करना, जालों को हटाना और पवित्रता बनाए रखना ही सौभाग्य और समृद्धि का प्रथम चरण है। यह छोटे से प्रयास जीवन में बड़ी उन्नति लाते हैं। नंबर 9, बाएं पैर से पैंट पहनना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग की अवधारणा गहराई से जुड़ी है। दायां अंग शुभ, ऊर्जा प्रवाह और सूर्य के गुणों का प्रतीक माना गया है, जबकि बायां अंग चंद्र के शीतल गुणों और निष्क्रियता से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति रोजाना बाएं पैर से कपड़े पहनता है, विशेषकर पैंट या धोती, वह अनजाने में निष्क्रियता, आलस्य और बाधा को आमंत्रित करता है। यह आदत धीरे धीरे मन की ऊर्जा को कम करती है और शरीर में संतुलन बिगाड़ती है। शास्त्रों के अनुसार कार्य की शुभ शुरुआत दाहिने से होती है। मंदिर में प्रवेश, पूजा, वस्त्र धारण सब दाएं से आरंभ करना चाहिए। जब दिन की शुरुआत ही दोषपूर्ण होती है, तो उसके परिणाम भी गलत होते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलत आदतें गरीबी का कारण बनती हैं। ध्यानपूर्वक, जागरूकता से हर कर्म करना यह न केवल धार्मिक नियम है, बल्कि समृद्धि का प्रवेशद्वार भी है। नंबर 10, शमशान में जोर से हंसना। जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट एक अत्यंत पवित्र, गंभीर और ध्यान का स्थान होता है। वहां आत्मा की मुक्ति का अंतिम संस्कार होता है। ऐसे स्थान पर हंसना, विशेषकर जोर से, केवल सामाजिक रूप से अनुचित नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अपमानजनक है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि शमशान में पितृ और यम के देवता वास करते हैं। वहां अनुचित आचरण से पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे वंश में रुकावटें, रोग और धन की हानि होती है। पितृदोष को ज्योतिष और धर्मशास्त्र में अत्यंत गंभीर माना गया है।
ऐसे दोष से परिवार में कार्य सिद्ध नहीं होते, बार बार आर्थिक विफलता आती है। इसलिए शमशान में मौन, प्रार्थना और गंभीरता ही उचित है। जो व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है, पितरों का सम्मान करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। हंसी ठिठोली के स्थान और समय को समझना भी समृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 11, रात में पानी खुला छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, पानी को हमारे धर्म में जीवन, लक्ष्मी और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब रात में पानी के बर्तन खुले रह जाते हैं, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह जल फिर न तो शरीर को लाभ देता है और न ही घर में सकारात्मकता लाता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जल तत्व से जुड़ी लापरवाही, विशेषकर रात में, आर्थिक हानि और मानसिक अशांति का कारण बनती है। खुला पानी रोगों को भी आमंत्रित करता है और घर में ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसके अलावा यह आलस्य और लापरवाही का संकेत है, और जहां लापरवाही है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। देवी लक्ष्मी स्वच्छता, सावधानी और अनुशासन में वास करती हैं। रात में पानी के बर्तन को ढक कर रखना, जल का सम्मान करना और जल तत्व को पवित्र रखना, यह न केवल स्वास्थ्य बल्कि समृद्धि को भी सुरक्षित करता है। नंबर 12, घर में कूड़ा करकट रखना। जी हाँ दोस्तों, घर में कूड़ा करकट, टूटी फूटी वस्तुएं, अनुपयोगी सामान रखने से ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। यह न केवल वास्तु दोष पैदा करता है, बल्कि मानसिक थकान और कार्य में असफलता को भी आमंत्रित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गंदगी होती है, वहां अलक्ष्मी का वास होता है, जो कि दरिद्रता, रोग और कलह की जननी है। देवी लक्ष्मी वहां वास करती हैं जहां हर कोना साफ, सुव्यवस्थित और पवित्र होता है। जब हम पुराने कचरे को सहेजते हैं, तो हम नकारात्मकता को रोकते नहीं, पोषित करते हैं। यह आदत हमारे मन में भी भारीपन और अव्यवस्था पैदा करती है। घर को हर दिन साफ रखें, टूटी चीजों को त्यागें और सरल, स्वच्छ जीवन अपनाएं। यही सरल मार्ग लक्ष्मी को आकर्षित करता है और आपके बिगड़े हुए काम अचानक ही बनने लगते हैं। नंबर 13, घर में पूजा पाठ न करना। जी हाँ दोस्तों, घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता, वह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। यदि घर में नियमित पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, दीपक और घंटी की ध्वनि नहीं होती, तो वहां ऊर्जा धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। ऐसे घरों में कलह, रोग, आलस्य और दरिद्रता प्रवेश करती है। पूजा पाठ से वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है और कर्म में उत्साह आता है। यह आत्मा को जागृत करता है और शुभ कर्मों के द्वार खोलता है। देवी लक्ष्मी केवल वहां वास करती हैं जहां श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक उपासना होती है। यदि आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो प्रतिदिन पूजा को जीवन का हिस्सा बनाएं। यह छोटा सा प्रयास बड़ी कृपा को आकर्षित करता है। नंबर 14, नहाने की जगह पर पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, स्नान स्थल को धर्मशास्त्रों में पवित्र क्षेत्र माना गया है, जहां शरीर की अशुद्धि के साथ साथ मानसिक विकार भी दूर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस पवित्र स्थान पर पेशाब करता है, तो वह स्वयं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अपमान करता है। यह स्थान जल तत्व से जुड़ा होता है और उसे अपवित्र करने से शरीर में रोग, मन में विकार और जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों की सोच भ्रमित हो जाती है और वे जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। इससे कार्य में विफलता और गरीबी आती है। धर्म कहता है जहां पवित्रता है, वहीं ईश्वर है। नहाने का स्थान ध्यान, शुद्धि और नवीकरण का केंद्र है। उसे अपवित्र करना पुण्य का नाश है।
यदि आप लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो हर स्थान को उसकी मर्यादा के अनुसार उपयोग करें। नंबर 15, घर में गरीबी या धन की कमी की बात बार बार करना। जी हाँ दोस्तों, वाणी में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति बार बार यह कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत खराब है, वह स्वयं ही अपने जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। जब हम निरंतर धन की कमी की बात करते हैं तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को हमारी ओर लौटाता है। देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां नकारात्मकता और आत्महत्या का भाव होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कृतज्ञता, उत्साह और समृद्धि की बातें करता है, उसके जीवन में धन तेजी से बढ़ता है। हमेशा शुभ, शक्तिशाली और सकारात्मक वाणी बोले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आपकी वाणी ही आपका भाग्य बनाती है और आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये वे थे आपके गरीब रहने के मुख्य कारण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।